वॉल्यूम, चार्ट में कितना मोमेंटम है और चार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 थिंग्स यू हैव टू कंसिडर बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। एंड आज की वीडियो उसी को डिटेल में डिस्कस करने के लिए। सेलेक्ट अप्रोप्रिएट स्टॉक जिसमें सेक्टर स्ट्रेंथ हो। सेक्टर स्ट्रेंथ की वीडियो मैंने प्रीवियसली शेयर कर दी है एंड कैसे मैंने डेटा पैटर्न्स के इस चार्ट में एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी थी वो भी मैं आज डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो स्टॉक सिलेक्शन के लिए बेसिकली आपको कौन से चार्ट पैटर्न्स चाहिए वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं एंड कैसे मैंने आइशर मोटर्स, एगिस लॉजिस्टिक्स, डेटा पैटर्न्स ये सब पहली स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की लिस्ट में दिए थे और ऑल दी स्टॉक्स आर कंटिन्यूअसली गिविंग रैली इवन दो निफ्टी बैंक निफ्टी रेंज में। तो स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और पहले आइशर मोटर्स में हमने क्या देखा था, तो चार्ट पैटर्न्स अगर आप देखो तो बेसिकली हम दो चार्ट पैटर्न्स जो कि है रिवर्सल पैटर्न और पहला होगा हेड एंड शोल्डर्स, उसी के बेसिस हमने एंट्री फाइंड आउट करी थी इन आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स का अगर आप चार्ट देखोगे तो हम कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड में है। मैं मंथली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो हायर हाई हायर लो का पैटर्न है एंड बिफोर गिविंग दी अनदर ब्रेकआउट हमें एक पैटर्न ढूंढा। मार्केट को अगर रिवर्स करना है तो इट नीड्स अ कंसोलिडेशन जिससे हमको कंफर्म हो कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और फाइट करने के बाद जिस साइड पे ब्रेकआउट आएगा उस साइड पे एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा। मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट मिला, एनीवन वुड हैव नॉट टेकन द ट्रेड, तो वो सेम पैटर्न हमें वीकली टाइम फ्रेम भी मिला था। अगर वीकली टाइम फ्रेम में नहीं मिला सो डेली टाइम फ्रेम पे आप कंटिन्यूएशन पैटर्न देख सकते हो और ये होगा सेकंड चार्ट पैटर्न जिसमें हम एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट चाहते हैं। अब उसमें ट्राइंगल पैटर्न, वेज पैटर्न, ये कोई भी पैटर्न बन सकता है बट एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब चार्ट पैटर्न में आप सेकंड पॉइंट को ऐड करोगे, वो है प्रीमियम डिस्काउंट लेवल और उसके लिए हम यूज करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर आप देखो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें ब्रेकआउट मिला एंड एग्जैक्ट एंट्री मैंने इस पॉइंट पे बताई थी और वो कैसे बताई थी, क्योंकि चार्ट पैटर्न को हमने कंसिडर किया कि वो एक अप ट्रेंड में चल रहा है, प्लस हमने रिवर्सल पैटर्न को आइडेंटिफाई किया और अगर मैं फिबोनाची प्लॉट करूं तो हम डिस्काउंट लेवल से रिवर्सल दे रहे थे और एक कॉन्टिन्यूस कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है। अगर मैं कंसोलिडेशन को मार्क करूं तो यहाँ पे कंसोलिडेशन है बट जो रिवर्सल आया है वो डिस्काउंट से आया है, सो एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी थी। नाउ दो पैटर्न्स को कंसिडर करने के बाद भी यू नीड वॉल्यूम इन योर फेवर और वॉल्यूम के लिए हम यूज करेंगे एंकर्ड वीवैप प्लस वॉल्यूम को चार्ट पैटर्न्स में ऐड करेंगे। नाउ बिफोर नोइंग वॉल्यूम ऑलवेज रिमेंबर वॉल्यूम रिवर्सल में भी इंक्रीज होनी चाहिए और ब्रेकआउट के टाइम पे भी। रिवर्सल में इंक्रीज होगी यू विल नो कि कहाँ पे सेलर्स ट्रैप हुए हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम हमेशा अप ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं तो सेलर्स का ट्रैप होना जरूरी है डिस्काउंट लेवल पे। आपने फिबोनाची प्लॉट करा और रिवर्सल वॉल्यूम के साथ आता है तो आपको एक अर्ली एंट्री भी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे आइशर मोटर्स में जो लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं वो इस पॉइंट पे एंटर करेंगे, पर जो लोग रिवर्सल और लिक्विडिटी हंट पे ट्रेड करते हैं वो लोग इस पॉइंट पे प्लस वॉल्यूम को देखेंगे। अब वॉल्यूम के लिए लास्ट 20 to 30 डेज अगर आप देखो तो वॉल्यूम वीक था एंड देन सडनली वी गॉट अ इंक्रीज इन वॉल्यूम, साथ में यहाँ पे रीटेस्ट भी मिला। अगर आप रीटेस्ट देखोगे तो रीटेस्ट कहाँ पे मिला हुआ है, रीटेस्ट मिला हुआ है एट दी डेट ऑफ 19th मार्च और एट द टाइम ऑफ 19th मार्च किसी को अगर वॉल्यूम पहले कन्विंसिंग नहीं लग रही तो 19th मार्च में भी वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी। सो रीटेस्ट भी मिल चुका है, सपोर्ट पे मिला है तो यहाँ पे रिवर्सल ट्रेडर एंटर कर सकते हैं। अब किसी को पिरामिडिंग करनी है तो वो पिरामिडिंग करेंगे, मूविंग एवरेज को भी प्लॉट कर सकते हो, प्लस अगर किसी को प्राइस एक्शन ट्रेड करना आता है, चार्ट पैटर्न्स रीड करने आते हैं तो मैंने बताया कि कॉन्टिन्यूस पैटर्न जब भी ब्रेक होते हैं, जैसे इधर वेज पैटर्न बना था तो वो ब्रेकआउट पे भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ब्रेकआउट मिला प्लस हमें वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए दिखा। नाउ कंफर्मेशन के लिए आई यूज एंकर्ड वीवैप और अगर आप एंकर्ड वीवैप को प्लॉट करोगे तो रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी आपको कंफर्म होते हुए मिलेगी। एंकर्ड वीवैप के लिए हम प्लॉट करेंगे हाई और लो जो हमारा प्रीवियस था, जिससे हम मार्केट की रेंज क्या थी। एंकर्ड वीवैप का टूल आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा। मैं हाई और लो दोनों से प्लॉट करूंगा। अब किसी को रीटेस्ट पे कंफर्मेशन नहीं मिल रही तो वो तब ट्रेड कर सकते हैं या तब एंटर कर सकते हैं जब मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है या एंकर्ड वीवैप का रीटेस्ट मिला है, क्योंकि रीटेस्ट पे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट में वॉल्यूम्स बायर के फेवर में है तो इससे हम एंटर कर सकते हैं एटलीस्ट 30 to 40% क्वांटिटी एंड आफ्टर ब्रेकआउट
जब कंफर्म हो जाता है कि वॉल्यूम भी ब्रेकआउट कैंडल पे इंक्रीज हुई है एंड एंकर्ड वीवैप सपोर्ट कर रहा है, तो आप बाकी क्वांटिटी इधर ऐड कर लोगे। नाउ यू कैन यूज मूविंग एवरेज फॉर रीटेस्ट। आप मल्टीपल इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हो। मैं मूविंग एवरेज 250 एंकर्ड वीवैप अलॉन्ग विद वॉल्यूम एंड चार्ट पैटर्न्स को ही ट्रेड करता हूँ। नाउ टू नो स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम, मैंने 2 वीडियोस शेयर करी थी ऑफ RSI, हाउ टू यूज RSI, क्योंकि वो एक मोमेंटम इंडिकेटर है। एंड नाउ आई विल प्लॉट RSI एंड टेल यू दैट हाउ एंड वेयर आई इग्नोर दी स्टॉक्स, किन स्टॉक्स को मैं इग्नोर करता हूँ और किन स्टॉक्स को मैं ट्रेड करता हूँ। आप ये सेटिंग यहीं से कॉपी कर सकते हो। नाउ टू नो डेली में मार्केट क्या कर रहा है, आई नीड द टाइम फ्रेम ऑफ वीकली। RSI के लिए आपको हमेशा रिमेंबर करना है, जब आप 5 मिनट्स में ट्रेड कर रहे हो तो 15 मिनट्स पे RSI को सेट करो। जब आप डेली में ट्रेड कर रहे हो तो एक हायर टाइम फ्रेम पे ही RSI इंडिकेटर को सेट करो, ताकि आपको पता हो कि हायर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रेंथ है वो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डेली का चार्ट देख रहा हूँ तो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे RSI को सेट करूंगा। और अगर आप नोटिस करो, द वे फॉर मी टू इग्नोर सम स्टॉक्स और किन स्टॉक्स को मैं प्रेफर करता हूँ, उसके लिए मैं 2 चीज़ें देखता हूँ। फर्स्ट, जो EMA है उसके ऊपर RSI की लाइन होनी चाहिए, एंड सेकंड, मिडल बैंड पे सपोर्ट होना चाहिए। आई डोंट वांट कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट नीचे से रिवर्स कर रहा है, क्योंकि वो डेली टाइम फ्रेम पे आपको सूट करेगा। वीकली टाइम फ्रेम में मैं चाहता हूँ कि मार्केट में जिस स्टॉक में मैं एंटर कर रहा हूँ उसमें ऑलरेडी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूशन पैटर्न को ट्रेड कर रहा हूँ। एक रिवर्सल पैटर्न के साथ ही लोअर बैंड से रिवर्सल आता है, बट कॉन्टिन्यूशन पैटर्न से जब भी मैं ट्रेड करना चाहता हूँ मुझे मिडल बैंड का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो रिवर्सल नहीं होता, वो एक कॉन्टिन्यूशन ट्रेड होता है। बायर्स ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और न्यू बायर्स फिर से आ रहे हैं। सो मुझे चाहिए कि मिडल बैंड से सपोर्ट हो प्लस RSI EMA सपोर्ट करे। ये जो EMA है उसके ऊपर RSI होना चाहिए, और मुझे कंफर्मेशन मिल जाती है कि VWAP, RSI, EMA प्लस सेक्टर की स्ट्रेंथ मैंने बता दी, जो मैंने वीडियो शेयर करी उससे आपको सेक्टर देखना है कौन सा स्ट्रेंथ में चल रहा है। जब मारुति में ब्रेकआउट आया था तब आइशर मोटर्स में अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। रीजन क्या है, पूरा सेक्टर वर्क कर रहा है, तो इजी बेट कौन से स्टॉक में होगी जिसका सेक्टर ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो ऐसे मैंने आइशर मोटर्स को सिलेक्ट करा था। नाउ डेटा पैटर्न्स के इस चार्ट पे मार्केट में जब पिन बार बनी थी, एवरीवन वुड हैव थॉट कि दैट डेटा पैटर्न्स यहाँ से रिवर्स करेगा, बट अगर मैं सब कुछ प्लॉट करूं, RSI EMA प्लॉट करूं तो मिडल बैंड से सपोर्ट है। एंकर्ड वीवैप को प्लॉट करूं हाई टू लो, सो एंकर्ड वीवैप भी सपोर्ट कर रहा है। पिन बार एंकर्ड वीवैप के ऊपर बनी है, इसका मतलब वॉल्यूम बायर्स के फेवर में है। ब्रेकआउट मिल चुका है और लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। रीजन क्या है, क्योंकि अगर मैंने स्विंग हाई टू स्विंग लो फिबोनाची प्लॉट करा तो डिस्काउंट से रिवर्सल आया है, तो इसका मतलब बायर्स कंट्रोल में आ गए। सो ऐसे आप स्ट्रेंथ को, मोमेंटम को, वॉल्यूम को अपने फेवर में यूज कर सकते हो टू मेक अ परफेक्ट स्विंग ट्रेडिंग सेटअप। सो ये वीडियो थी हाउ आई मेक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स विद चार्ट पैटर्न्स। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी वॉल्यूम और बाकी इंडिकेटर्स होते हैं वो थोड़े लैगिंग होते हैं। यू नीड चार्ट कंफर्मेशन, तभी आप एक परफेक्ट चार्ट रीडर बन पाओगे। एंड लॉन्ग टर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इंडिकेटर यू कैन आइडेंटिफाई किन स्टॉक्स में बाइंग है और किन स्टॉक्स में सेलिंग है। टारगेट्स कैसे देखने हैं उसके लिए फिबोनाची एक्सटेंशन की वीडियो, वॉल्यूम कैसे देखनी है, उन सब के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है। ऑब्वियसली दीज वीडियो विल गेट रिपीटेड, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस मिले कैसे ट्रेड करना है। फिर से वीडियोस लाऊंगा, बट इफ यू लाइक दी वीडियो, लाइक से सब्सक्राइब करना, कमेंट करना क्या आपको डिफिकल्ट लगा इस वीडियो में, एंड व्हाट टॉपिक शुड आई मेक मोर वीडियोस, से मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी। सब्सक्राइब करना, इट हेल्प्स दी चैनल। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।